नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द फिक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। और मैं आदित्य कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग फिर से वापस पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज मैथ के एक नए सीरीज में, और आज इस सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति को दोस्तों। आइए देखते हैं हम लोग क्षेत्रमिति के कुछ पूरे पूरे सवालों को और इसके पूरे थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार के लिए। सबसे पहले क्षेत्रमिति में हम लोगों को पढ़ना होता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को, और इस वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न किस चैप्टर में आपके एक्सरसाइज 12 के अंदर है। प्रश्नवाली 12 में आप सभी का ये क्वेश्चंस मिलने वाले होंगे। तो आइए समझते हैं सारे क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन, और इसके थ्योरियों को हम लोग अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं एक बार के लिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन समझाएंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपके पास एक वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त में तीन बातों को आपको समझना है। तीन बातें कौन कौन सी हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। वो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त होता है, इसका एक केंद्र होता है। सबसे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा, एक वृत्त होता है दोस्तों, और इस वृत्त का एक केंद्र होता है जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं। इसको ओ से डिनोट किया जाता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और ये छोटे क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। और ध्यान से देखिए, समझिएगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा, दूसरा पॉइंट है केंद्र से अगर ध्यान से देखिएगा, अगर चारों तरफ इसकी बाउंड्री अगर आपको देखना हो, इस तरीके से अगर देखें इसको, तो वृत्त के चारों तरफ की बाउंड्री उसकी परिधि कहलाती है। बात समझ में आ रहा होगा दोस्तों। वृत्त के चारों तरफ की बाउंड्री उसकी क्या कहलाती है, परिधि। जहां हम अंडरलाइन कर रहे हैं, जहां ये तिरछे आपको बने दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ दोस्तों, ये सभी क्या है, ये इसको पूरा पूरा अगर एक चक्कर हम पूरा करेंगे उसको, तो ये कहलाएगी इसकी परिधि। बात समझ में आ गया दोस्तों। चारों तरफ से जो घेरा बना हुआ है, इस घेरे को हम लोग बोलते हैं परिधि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों, सरकमफ्रेंस। इसका डिनोटेड चिन्ह होता है दोस्तों सी। बात अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। थ्योरी आपको हम बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। हमने अभी आपको समझाया क्या, कि चारों तरफ से जो बाउंड्री आपको दिख रही है, इसको हम लोग परिधि कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सी, यानी सरकमफ्रेंस। आगे देखिएगा दोस्तों, केंद्र से यदि कोई दूरी, यहाँ पे केंद्र से कोई भी अगर लंबाई को लेकर अगर हम इसको परिधि में टच कराते हैं, तो ये जो लंबाई होती है हमारे पास होती है त्रिज्या। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि केंद्र से परिधि पर टच करने वाली लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, त्रिज्या बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि ये त्रिज्या आगे भी यहाँ पे परिधि को टच करे और पीछे भी इसकी पूरे चीजों को टच करे, तो परिधि पीछे भी टच करेगी और परिधि आगे भी टच करेगी। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वृत्त को टच करने वाली लंबाई कहा जाती है दोस्तों व्यास। जैसा कि हमने आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये व्यास हो जाएगा कब दोस्तों, दोगुनी त्रिज्या को हम लोग व्यास कहते हैं। दोगुनी त्रिज्या को क्या कहते हैं दोस्तों, व्यास कहते हैं। दोगुनी त्रिज्या को व्यास कहते हैं, अर्थात व्यास को हम लोग सूचित करते हैं डी से। इसका पूरा नाम होता है डियामीटर। बात अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे आप लोग। अच्छी तरीके से हम लोग इस तरीके में आप लोगों को अच्छी तरीके से आर का मान हो गया त्रिज्या, डी का मान हो गया व्यास। अगला पॉइंट समझिए दोस्तों। अब इसकी थ्योरी यहीं तक थी। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कम से कम 2 या 3 सवाल आपको पेपर में मिलने वाले हैं। आइए आपको आगे समझाते हैं। इसके पूरे कंसेप्ट को हम लोग क्वेश्चंस की इस पैटर्न पे बनाने वाले होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा, वृत्त का व्यास किसके बराबर होता है, तो ये दोस्तों त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास क्या होता है दोस्तों, त्रिज्या का दुगना होता है, अर्थात डी बराबर हो जाएगा 2r। डी बराबर 2r, फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। डी बराबर फॉर्मूला क्या जाएगा दोस्तों, 2r। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला पॉइंट बनता है वृत्त की परिधि किससे संबंधित क्वेश्चंस के लिए। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 2πr वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो होता है दोस्तों πr²। आगे देखेंगे, अगर कोई वृत्ताकार पहिया है या फिर वृत्ताकार रोलर है, तो आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से, कोई भी वृत्ताकार पहियों के द्वारा चक्कर लगाए जाते हैं और उसके द्वारा दूरी तय की जाती है। तो दोस्तों किसी भी पहिए के द्वारा यदि कोई भी अगर पहिया चक्कर लगा के अपना दूरी तय करता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है 2πrn। क्या होगा दोस्तों, 2πrn, जिसमें n क्या है दोस्तों, चक्रों की संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा आप लोग। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बनते हैं। कौन से, वो अर्धवृत्त से संबंधित होते हैं। तो अर्धवृत्त वृत्त का आधा होता है। वृत्त का आधा भाग होता है अर्धवृत्त। बात समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। वृत्त का आधा भाग क्या होता है दोस्तों, अर्धवृत्त होता है। तो अर्धवृत्त की सबसे पहले परिधि की बात करते हैं। एग्जाम में दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया सवाल है कि अर्धवृत्त की परिधि किसके बराबर होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, πr+2r लिख सकते हैं, या फिर r को कॉमन लेके π+2 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में लगातार बने हुए हैं दोस्तों। ये आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, πr+2r होती है।
अर्थात r इंटू पाई प्लस 2 भी आप आंसर को कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट पूछता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अगर इसको आधा करते हैं तो वो बन जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो दोस्तों थ्योरी यहाँ तक आपकी चीजें कंप्लीट होती है वृत्त से संबंधित। आइए अब हम आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलते हैं, आपके क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे तो आइए देख लेते हैं। तब तक अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, आइए देखते हैं, समझाते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अपने सवालों को। सबसे पहला सवाल क्या लिखा हुआ है आपके सामने, एक वृत्त का व्यास आपको 14 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल और परिधि आपको निकालना है। पहले टाइप के सवाल दोस्तों पेपर में यही बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं। वृत्त का व्यास यानी कि मतलब हो गया डी बराबर आपको दे दिया है 14 सेंटीमीटर का, और आर का मान निकालना है। आर का फॉर्मूला होता है दोस्तों d/2। ध्यान रखिएगा आप लोग, आर का मान क्या हो जाएगा d/2। तो d/2 पहले तो हमको r चाहिए क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर होते हैं और परिधि को अगर निकालने तो 2πr होता है दोस्तों। तो r तो हमको निकालना पड़ेगा। बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। यदि व्यास आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा, और त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है d/2। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 14/2 कितना हो जाएगा दोस्तों 7 सेंटीमीटर का आपकी त्रिज्या बनेगी। तो आपका पहला सवाल बना हुआ है क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों पाई आर का स्क्वायर। पाई का मान आपको पता होना चाहिए दोस्तों 22/7 होता है। आर का स्क्वायर, आर का मान हमारे पास कितना है 7, तो 7 गुणे 7 करेंगे, 7 से 7 खत्म हो गया। हमारे पास आंसर कितना बन के आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो गया हमारा क्या हो गया दोस्तों क्षेत्रफल हो गया। आगे देखते हैं, आपसे पूछा गया परिधि को। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या लगाएंगे दोस्तों, वृत्त की परिधि बराबर होता है आपके पास 2πr। वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा। 2 इंटू पाई का मान अभी मैंने बताया आपको 22/7 होता है, और आर का मान कितना है हमारे पास 7 आया। 7 से 7 खत्म, हमारा आंसर कितना बन के आएगा 44 सेंटीमीटर। और पेपर के सबसे ज्यादा बार के पूछे गए सवाल दोस्तों यही है। आप लोगों को ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है एक वृत्त की परिधि 220 मीटर की है, तो आपको उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो सबसे पहले क्या दिया है दोस्तों परिधि, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगा लो परिधि का। वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है दोस्तों 2πr। और आपसे पूछा क्या है r का मान पूछा है, त्रिज्या का मतलब हो गया r। परिधि की तरफ में परिधि का मान भर दीजिए 220। आप यहाँ पे मीटर में है, मान देखेंगे ध्यान से। और 2 पाई का मान कितना होता है दोस्तों 22/7, और गुणा में क्या हो जाएगा r। आर का मान निकालना है, तो आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जितना यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इधर ये भागा के अंदर है, बराबर की साइड आएगा तो ये गुणा में आ जाएगा। अर्थात ये कितना हो जाएगा दोस्तों 220 गुणे 7 हो जाएगा। बाटा के अंदर देखिएगा ये ऊपर गुणा में है, बराबर की साइड आएंगे तो भागा में बदल जाएंगे, और भागा में बदलने के बाद ये नीचे आ जाएंगे बाटा के। 2 गुणे 22 हो गया, बराबर में बच गया आर। आप लोग अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे 22 दाम में 220 कटता है, 2 बचे 10 हो गया। अर्थात हमारे पास जो आर का मान आया दोस्तों कितना आ गया, आर बराबर 35 मीटर। और यही क्वेश्चन का क्या है दोस्तों आंसर है। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको समझ पाए होंगे। तो आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग लेके चलते हैं आपको। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम लोग लेके चलते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल, और पेपर के सबसे ज्यादा बार पूछे गए सवाल आपको दोस्तों हम करा रहे हैं। आइए एक फिक्स क्वेश्चन ये आपके पेपर में मिलेंगे, 100% लिख के लेंगे आप लोग। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं, आपको समझा देते हैं एक बार के लिए। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दोस्तों लिखते हैं फर्स्ट वृत्त की परिधि, फर्स्ट वृत्त की परिधि, और अनुपात का मतलब होता है दोस्तों भागा। अर्थात सेकंड वृत्त की परिधि आपको दी हुई है, दो वृत्त थे आपके, पहले वृत्त की परिधि ऊपर, दूसरे वृत्त की परिधि को हम लोग नीचे लिखेंगे। देखिएगा क्या आया 2:3 का मतलब क्या हो गया 2/3। अर्थात इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ाएंगे इसको, थोड़ा सा फॉर्मूले लगा लीजिए। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr1/2πr2। पहले को हमने माना r1, दूसरे को माना r2। ये अनुपात कितना दिया है दोस्तों 2/3 दिया हुआ है। अब देखेंगे ध्यान से, तो 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म। अर्थात r1/r2 का मान कितना आ गया दोस्तों 2/3। अर्थात यही हमारे पास त्रिज्या का अनुपात हो गया। r1/r2 का मान कितना हो गया 2:3, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है दोस्तों आंसर। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, वृत्त की परिधि जो होती है वृत्त की त्रिज्या के ऊपर डिपेंड करती है। बात समझ जाएंगे दोस्तों अच्छी तरीके से आप लोग। वृत्त की जो परिधि होती है वो त्रिज्या के ऊपर डिपेंड करती है, जितना त्रिज्या का मान वही परिधि का मान। क्योंकि देखिएगा हमेशा ये 2π तो कांस्टेंट मान होते हैं, 2π तो ये हमेशा कटते रहेंगे। जहां जहां आएगा मान 2π आता रहेगा, 2π कांस्टेंट होगा, तो 2π से 2π खत्म होते जाएंगे बराबर। और मान किसका आएगा बराबर में r1 और r2 का, अर्थात 2/3। तो आप देख के बताइए जरा,
कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात यदि 5:2 है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो जो अनुपात त्रिज्या का वही अनुपात परिधि का, अर्थात हमारे पास आंसर कितना बन के आने वाला है दोस्तों, 5:2। ये हमारे क्वेश्चन का क्या होगा ये दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी आपको। यदि आप चाहे तो डिटेल में भी इसको हम बना सकते हैं। देखेंगे ध्यान से, परिधियों का अनुपात पूछा हुआ है, त्रिज्या का अनुपात दिया है, तो आप निकाल दीजिए वृत्त की परिधि। फर्स्ट वृत्त की परिधि बटा सेकंड वृत्त की परिधि, बात तो सेम टू सेम वही है। आप सेकंड में भी आंसर इसका कर सकते हैं दोस्तों बिना देखे हुए इसको। तो फर्स्ट वृत्त की परिधि बटा सेकंड वृत्त की परिधि 2πr1 बटा 2πr2। इसमें भी 2π से 2π खत्म हो गया। r1 का मान कितना है 5, बट 5 ऊपर रहेगा, बटा में आ जाएगा 2। 5 ऊपर 2 नीचे, अर्थात हमारा आंसर बन के आएगा 5:2। बिल्कुल आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों अच्छी तरीके से। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब आगे इस प्रकार के सारे सवाल आप लोग कर पाएंगे अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस को। इस टाइप के सवाल भी आपके पेपर में बने हुए हैं, तो आइए समझा देते हैं आपको उसको किस तरीके से आप आसानी से इसको कर पाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। ये क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल बटा सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात है दोस्तों। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई r1 का स्क्वायर बटा पाई r2 का स्क्वायर। पाई से पाई कंप्लीट खत्म हो जाएगा। r1 का मान कितना हमारे यहाँ पे देखिएगा, इसका अनुपात कितना दिया था 4:1। स्क्वायर से यदि स्क्वायर को हटाएंगे इधर बराबर की साइड में, तो दोस्तों r1 बटा r2 कितना माना जाएगा हमारे पास, स्क्वायर हटता है तो बराबर की साइड में रूट ओवर चढ़ जाएंगे, अर्थात हमारे पास आंसर कितना आएगा दोस्तों 2/1, अर्थात r1 अनुपात r2 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 2:1। और ये हमारे क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, आंसर है। आप अगर दिमाग लगाएं एक बार अच्छी तरीके से तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो क्षेत्रफल के अनुपात जब भी आपको दिए जाएं तो त्रिज्या निकालने के लिए उसका अगर रूट निकाल देते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं शॉर्ट तरीके से आप इसको किस तरीके से कर पाएंगे। शॉर्ट मेथड देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 4:1 है, ये क्षेत्रफल का अनुपात है। जब भी आपको त्रिज्या का अनुपात पूछे डायरेक्ट इसका रूट निकाल दीजिए, वही आपका क्या है दोस्तों, आंसर है। अर्थात हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2:1। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सेम टू सेम इसका उल्टा पूछा गया है। यदि दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दिया हुआ है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आइए देख लेते हैं। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल बटा सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल। आपको अभी बताया, अभी हमने वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r1 का स्क्वायर बटा पाई r2 का स्क्वायर। पाई से पाई कंप्लीट खत्म हो जाएगा। r1 का मान देखिए दोस्तों 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, बटा में कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, अर्थात जो हमारे पास आंसर बन गया है कितना है दोस्तों 4/9। और अनुपात के रूप में अगर देखें तो इसको कितना मान लिखेंगे 4:9। अर्थात अगर पूर्ण रूप से देखें तो यदि वृत्त की आपको त्रिज्या दिया हुआ हो, वृत्त की क्या दिया हुआ दोस्तों, त्रिज्या दिया हुआ हो, तो वृत्त की त्रिज्या जब दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो r का मान यदि 2:3 है, एरिया निकालना है दोस्तों, डायरेक्ट आप स्क्वायर करिए आपके आंसर मिल जाएंगे। अर्थात हमारे पास आंसर कितना आ गया दोस्तों 4:9। ऐसे क्वेश्चन आप लोग आसानी से आप कर पाएंगे, बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर आप आंसर दे सकते हैं। त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल निकालना है, स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे अगर क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या निकालना है, रूट निकाल दीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन पूरा अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे एक बार लेके चलते हैं आपको, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। तो आइए दोस्तों अपना अगला सवाल, ये भी आपके पेपर के पूछे हुए सवाल हैं, आइए समझाते हैं आपको, देखेंगे ध्यान से। इसमें दिया हुआ है दोस्तों अर्धवृत्त, ध्यान रखना दोस्तों किसका परिधि है, अर्धवृत्त की आपको परिधि निकालनी है। ये उल्टा लिखा है दोस्तों, त्रिज्या है यहाँ पे। आपके अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है दोस्तों 7 सेंटीमीटर की है, तो उसकी परिधि क्या है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है एक अर्धवृत्त की त्रिज्या आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर का और उसकी परिधि आपको निकालनी है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला लगा दीजिए अर्धवृत्त की परिधि की। अर्धवृत्त की परिधि की फॉर्मूला भी हमने आपको पढ़ाया। अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या होता है दोस्तों, पाई r प्लस 2r, पाई r प्लस 2r। पाई का मान अभी हमने आपको समझाया 22/7, r का मान कितना हो गया दोस्तों 7, प्लस में 2 इंटू 7, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 22 प्लस 14, अर्थात हमारे पास जो आंसर बन के आया कितना है दोस्तों 36 सेंटीमीटर जो है आपका क्या है दोस्तों आंसर है। और पेपर का सबसे ज्यादा बार का पूछा हुआ सवाल अगर अर्धवृत्त से पूछा है तो यही पूछा हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ये भी पेपर का पूछा हुआ सवाल है। आइए देख लेते हैं, यदि एक अर्धवृत्त की परिधि आपको दे दी गई, पहले परिधि आपको दी हुई है, त्रिज्या आपसे पूछा हुआ है, लगा दीजिए फॉर्मूला। अर्धवृत्त की परिधि बराबर, अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई r प्लस 2r। अगर r को कॉमन लें तो क्या हो जाएगा पाई प्लस 2 हो जाएगा।
अगर इसको हल करते हैं तो आर का मान नहीं दिया हुआ है 72, ये मान दिया हुआ आपका परिधि का। तो 72 बराबर आर इंटू 22/7 + 2, 22/7 + 2, 72 बराबर आर इंटू 22/7 के देखेंगे इसको बटा पर का जोड़, ये कितना हो जाएगा 22 + 14/7, जिसका मान आएगा 72 बराबर आर इंटू 22 + 14 36/7। अगर इसको अच्छी तरीके से देखें तो ये 72 इधर 7 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 72 × 7 बटा में आ जाएगा 36 बराबर में आ जाएगा आर, 36 दूनी 72 कट गया दोस्तों। आर का मान जो हमारे पास मन के आया कितना आया दोस्तों, आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास में आपको बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी। बेसिक क्षेत्रफल वाले क्वेश्चंस आपको हमने कराया हुआ है, अनुपात वाले क्वेश्चंस भी इसमें हो चुके हैं। मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।